भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। मंदिर तोड़े गए, देवियों से बलात्कार किया गया, लड़कियां उठा ली गईं और हजारों व्यक्तियों का संहार जो था किया गया। जो मंदिर तोड़े गए, आज तक हिंदुओं ने उनको रिपेयर नहीं करवाया। उन एट्रॉसिटीज़ की आज भी वो याद दिलाते हैं स्मारक हैं। मलकानों की शुद्धि आंदोलन के बाद स्वामी सदानंद से बहुत लोग नाराज हो गए। महात्मा गांधी भी रुष्ट हो गए। लोग उनका साथ छोड़ करके जाने लगे। तो उनके एक हितैषी थे, समाज सेवी लाला हरदेव सहाय। उन्होंने स्वामी जी को कहा, स्वामी जी आप क्यों इस तरह के जो कंट्रोवर्शियल इश्यूज है उनसे अपने को क्यों नहीं दूर करते? आप समाज और राष्ट्र के लिए इतना बड़ा काम कर रहे हैं। तो स्वामी जी ने तब कहा, और थोड़ा गुस्से में आकर के कहा, क्या हुआ कि अगर गांधी जी मेरे से नाराज हो गए? क्या हुआ अगर सब लोग मेरा साथ छोड़ करके जा रहे हैं? क्या हुआ कि लोग मुझे धमकी भरे पत्र लिखते हैं? जब तक ईश्वर का वरद हस्त मेरी पीठ पर है, जब तक मेरे शरीर में जान है, तब तक मैं सत्य के लिए, धर्म के लिए और सच्चाई के लिए लड़ता ही रहूँगा। लखनऊ में मौलाना अब्दुल बारी होते थे, मुसलमानों में बड़े माननीय विद्वान थे। उन्होंने एक फतवा दिया कि यदि कोई मुसलमान हिंदू हो जाता है तो वो मुर्तद है, वो वाजिबुल कत्ल है, अर्थात वो कत्ल कर देने के लायक है। और ख्वाजा हसन निज़ामी ने एक पुस्तक लिखी, उसका नाम है दाइए इस्लाम। वह पुस्तक आज भी मेरे पास है। उसमें लिखा कि मुसलमानों को जो है इस्लाम को फैलाने के लिए क्या क्या करना चाहिए। उसमें लिखा, फ़कीरों को, भिखमंगों को ऐसे इस्लाम का प्रचार करना चाहिए, गाने वालों को ऐसे प्रचार करना चाहिए, वैद्यों को, हकीमों को, जादू टूने वालों को, तवीज़ वालों को ऐसे हिंदुओं को फंसाना चाहिए। और यहाँ तक लिखा, मुसलमान जो वेश्याएँ हैं उनके पास जो हिंदू ग्राहक आए उसको अपनी जुल्फ़ों का, अलकों का, पलकों का कैदी बनाएं और उनको भी इस्लाम की दावत दें। ये शुद्धि आंदोलन से 3 साल पहले एक किताब छपी, वो स्वामी जी के हाथ में आ गई और स्वामी जी जो थे वो चौंक पड़े। सारा हिंदू समाज जो था वो एकदम हिल गया कि ये क्या। तो स्वामी जी ने उसका नाम रखा, पुस्तक का छपवा दी, बांटी कि हिंदुओं तुम्हारे धर्म दुर्ग पर शबखून रात को घात लगाकर जो है आक्रमण किया गया है। ये बात थी। और ना ये ख्वाजा हसन निज़ामी को गांधी जी ने कुछ कहा, ना कांग्रेस के अन्य नेताओं ने। कि कांग्रेस वालों का मुसलमानों की ओर बड़ा झुकाव था और मुसलमानों की ओर झुकाव होने के कारण वो जो है भारत में दिन प्रतिदिन हिंदुओं को मुसलमान बना रहे थे, जिस कारण वो स्वामी श्रद्धानंद जी महाराज बड़े दुखी थे। वो हिंदू महासभा में आए, फिर शुद्धि सभा की उन्होंने स्थापना की और शुद्धि सभा के द्वारा उन्होंने भारत भर में कई जगह ब्रांचें, आगरा, बरेली, बुलंदशहर, जहाँ के मुसलमानों की आबादी ज़्यादा थी, वहाँ पर शुद्धि का कार्य किया। उस समय की स्थिति ये थी कि हिंदू समाज का ह्रास हो रहा था और उसको ठीक रास्ते पे लाने के लिए आर्य समाज का सबसे बड़ा योगदान था। और जब आर्य समाज ने सुधार लाने शुरू किए तो मुसलमानों में बेचैनी फैली। सिकुड़ते हुए हिंदू समाज को बचाने के लिए स्वामी जी ने 13 अप्रैल सन 1923 को आगरा में भारतीय शुद्धि सभा की स्थापना की और उन हजारों मुस्लिमों और ईसाइयों को फिर से हिंदू मत में लाया गया जो मुस्लिम और अंग्रेजी राज में डर या लोभवश हिंदू धर्म छोड़ गए थे। श्री मदन मोहन मालवीय जी ने तेज अखबार में अपने एक लेख में लिखा है कि किसी को जबरदस्ती हिंदू नहीं बनाया जाता था, बल्कि उन मुसलमानों को जो कि पहले हिंदू थे और किसी कारण मुसलमान बन गए थे लेकिन आज तक हिंदू रीति रिवाज पालते आए थे, जैसे मलकाना राजपूत जो ना तो गोत्र में शादी करते थे न मांस खाते थे। उनके विवाह पर हिंदू पुरोहित भी आता था। बहुतों के नाम भी हिंदू थे, बस नाम मात्र के मुसलमान थे और वापस आने की इच्छा रखते थे।